अमेरिका ने कहा भारत को पीछे हटने के लिए अगर पाकिस्तान ने गलती से भी परमाणु वेपन का इस्तेमाल करने का प्रयास किया इस युद्ध में, जो रसिया के पास S-400 था तो वही भारत के पास भी है, तो ये बायोप्टर ड्रोन का काउंटर भारत कैसे करे? जब भारत में मिल जाएगा तो पाकिस्तान का क्षेत्रफल घटेगा और भारत का क्षेत्रफल बढ़ेगा। और सबसे ज्यादा जो है टर्की के ही ड्रोन से जो है यूक्रेन ने जो है रसिया का नुकसान पहुंचाया था, जिसका 400 किलोमीटर तक का रेंज है और ऊंचाई जो है 200 किलोमीटर तक का है। लेकिन रसिया के पास उससे भी अपग्रेडेड वर्जन है। तो देखिएगा जो ये हाथ होता है ना, हाथ के बीच का जो ये एरिया होता है ना, वही है बांग्लादेश। वहीं राजनाथ सिंह जो है जनता को संबोधित करते हुए कहा है कि भारत की जनता जिस तरह से चाहती है उसी तरह से उसी भाषा में जो है पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा। लेकिन भारत की जनता तो अब भारत का विस्तार चाहती है और पाकिस्तान के 2 टुकड़े चाहती है। इन्हीं सब मुद्दे पर हमारे साथ जुड़े हुए चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप जी, इनसे हम चर्चा करने की कोशिश करें। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या लगता है जिस तरह से राजनाथ सिंह ने बयान दिया है तो क्या उस विचारों पर जो पूरा खड़े उतरेगी? एकदम भारतीय सेना जो है इस बार पूरी तैयारी कर चुकी है। जो आज़ाद कश्मीर जो है पाकिस्तान में है उसे भारत में मिलाया जाएगा और जो पीओके जो है जो पाकिस्तान में है उसे भारत में मिलाया जाएगा। और ये जब भारत में मिल जाएगा तो पाकिस्तान का क्षेत्रफल घटेगा और भारत का क्षेत्रफल बढ़ेगा। भारत का क्षेत्रफल जो है लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर है और ये क्षेत्रफल बढ़ के जो है 35 लाख से 36 लाख वर्ग किलोमीटर होने वाला है। और पाकिस्तान का क्षेत्रफल जो है लगभग 8,80,000 वर्ग किलोमीटर है। तो पाकिस्तान का क्षेत्रफल घट के जो है वो 4 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? भारत का तो क्षेत्रफल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, दुगुना गति से जो है पाकिस्तान का क्षेत्रफल घटेगा, क्योंकि बलूचिस्तान भी एक अलग देश बनने वाला है। इसी युद्ध के बाद बलूचिस्तान एक अलग देश बनेगा, पीओके जो है भारत में मिलेगा, आज़ाद कश्मीर जो है भारत में मिलेगा और पाकिस्तान जो है सिर्फ और सिर्फ आधा बच जाएगा। अगर पाकिस्तान ने गलती से भी परमाणु वेपन का इस्तेमाल करने का प्रयास किया इस युद्ध में तो समझिए पाकिस्तान पूरी तरीके से साफ हो जाएगा और इतिहास के पन्ने में यह लिखा जाएगा कि एक था नालायक पाकिस्तान। लेकिन उसी बीच में ये खबर आ रही है कि टर्की का जो जंगी जहाज है वो पाकिस्तान के जल के जो क्षेत्रफल में आ चुका है और उनके साथ युद्ध अभ्यास कर रहा है। देखिए, टर्की जो है हमेशा भारत का विरोधी रहा है। यूएनएससी में जब भी जो है भारत के पक्ष में बात आई है तो टर्की जो है भारत के विरोध में खड़ा रहा है, पक्ष में नहीं खड़ा रहा है। और टर्की जो है वो ये बात सही है, ड्रोन बनाता है और उसका ड्रोन जो है यूक्रेन ने इस्तेमाल किया था रसिया के युद्ध के दौरान। और सबसे ज़्यादा जो है टर्की के ही ड्रोन से जो है यूक्रेन ने जो है रसिया का नुकसान पहुंचाया था। लेकिन आपको पता है कि अभी दुनिया में सबसे बढ़िया एयर डिफेंस सिस्टम जो है अगर किसी देश के पास है तो रसिया के पास है। पहले नंबर पे रसिया है, दूसरे नंबर पे जो है इजराइल और अमेरिका है। अब इजराइल को अगर दूसरे नंबर पे मान लीजिएगा तो अमेरिका तीसरे नंबर पे है। इन 3 देशों के पास एयर डिफेंस सिस्टम बहुत बढ़िया है। अमेरिका अपना एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो पाकिस्तान को नहीं देगा। इजराइल जो है हमारा मित्र देश है, उसके पास जो है जो आयरन डोम जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने अपना कर्तव्य जो है उसने अपना करतूत जो है दिखा दिया है। जब इजराइल जो है इस युद्ध में गाजा पट्टी के युद्ध में जब फिलिस्तीन के खिलाफ, लेबनान के खिलाफ जो है सीरिया के खिलाफ जो है ईरान के खिलाफ जो है ये इस बार युद्ध लड़ा है, तो आयरन डोम ने किस प्रकार से इजराइल की रक्षा की है सबको पता है। लेकिन आयरन डोम का जो है रेंज छोटा है। अगर सबसे बड़ा रेंज देखा जाए तो S-400 जो रसिया से हम लोगों ने मंगाया है जिसका 400 किलोमीटर तक का रेंज है और ऊंचाई जो है 200 किलोमीटर तक का है। लेकिन रसिया के पास उससे भी अपग्रेडेड वर्जन है S-500 जो क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल 7 टारगेट को जो है एक साथ इंटरलॉक करके जो है नष्ट कर सकता है। 60 टारगेट को नष्ट कर सकता है, 10 टारगेट को एक साथ वो पकड़ सकता है। जो S-500 है 10 टारगेट को एक साथ पकड़ेगा, 7 टारगेट को हवा में ही एक साथ नष्ट कर सकता है। S-400 जो है उससे थोड़ा सा छोटा है, उसका थोड़ा सा एफिशिएंसी S-400 का कम है। लेकिन जरूरत पड़ेगी तो रसिया हम लोगों को S-500 भी देगा। S-400 ऑलरेडी रसिया ने दे चुका है। मतलब इस युद्ध में जो है रसिया भारत के साथ रहेगा। रसिया भारत के साथ पहले भी था, अभी भी है और भविष्य में भी रहेगा। जिस प्रकार से 71 के युद्ध के दौरान जो है अमेरिका ने जो है अपना जंगी जहाज जो है भेज दिया था
उस समय जो है रसिया ने भारत का मदद किया था और अमेरिका के जंगी जहाज को जो है प्रशांत महासागर में जो है ना रसिया का सबमरीन ने चारों तरफ से घेर लिया था। और रसिया का जो सबमरीन था वो न्यूक्लियर सबमरीन था। अमेरिका ने कहा भारत को पीछे हटने के लिए, तो रसिया ने कहा कि उससे पहले जो है हम आपके जंगी जहाज को जो है यहीं पे जो है हिंद महासागर में ही दफन कर देंगे, आप पीछे हटो। रसिया डायरेक्ट युद्ध लड़ा है भारत के लिए जो है अमेरिका से डायरेक्ट युद्ध लड़ा है। रसिया जो है डायरेक्ट युद्ध लड़ा है जो है पाकिस्तान के खिलाफ भारत के लिए। रसिया जानता है कि टर्की ने जो है रसिया को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाया था यूक्रेन का मदद करके, और रसिया जानता है कि जब इस युद्ध में रसिया को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला था तो आर्थिक स्थिति रसिया का मजबूत करने के लिए भारत ने किस प्रकार से अमेरिका को दरकिनार करते हुए जो है रसिया से तेल खरीदा था। अमेरिका और यूरोप के सारे देशों को दरकिनार कर दिया था भारत ने और रसिया से तेल खरीदते रहा। रसिया का मेन सप्लायर भारत बना। ईरान से सबसे ज्यादा तेल खरीदता था भारत, उसके बाद से सऊदी अरबिया से तीसरे नंबर पे रसिया था। लेकिन इस युद्ध में रसिया को मदद करने के लिए भारत जो है सबसे बड़ा इंपोर्टर बन गया। एक्सपोर्टर नहीं, इंपोर्टर, मतलब रसिया से खरीदने वाला सबसे बड़ा। तो रसिया को पता है किसके साथ खड़ा रहना है और किसके साथ नहीं खड़ा रहना है, तो इस युद्ध में रसिया डायरेक्ट भारत का साथ देगा। लेकिन जो रसिया के पास S-400 था तो वही भारत के पास भी है, तो ये बायोप्टर ड्रोन का काउंटर भारत कैसे करेगा? देखिए S-400 मिसाइल, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में जो है वो सारे ड्रोन को जो है कैप्चर करने की कैपेसिटी है। S-400 वहां पे फेल हुआ है जहां पे लगा नहीं था। अब मान लीजिए कि रसिया का बॉर्डर यूक्रेन से बहुत लंबा मिलता है, लंबा, तो हर जगह रसिया ने जो है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम नहीं तैनात किया था, कुछ जगहों पे दूसरा भी एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया था। तो दुनिया ने रसिया के S-400 डिफेंस सिस्टम को बदनाम करने के लिए इस प्रकार का खबर चलाया कि ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो है फ्लॉप हो गया। ऐसा नहीं है, जहां पे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम था उसने जो है उन तमाम ड्रोन को, तमाम फाइटर प्लेन को जो है वो कैप्चर किया, टारगेट लॉक किया और जो उसके टारगेट में आया उसको मार गिराया या तो वो टारगेट से बाहर भाग गया। जैसे फाइटर प्लेन आया, S-400 ने जो है इस फाइटर प्लेन को जो है कैप्चर कर लिया, टारगेट लॉक कर लिया। जैसे लॉक किया, यहां से मिसाइल छूटने वाला है तब तक फाइटर प्लेन जो है पीछे से भाग गया। तो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो है ना उन्नत क्लास का एयर डिफेंस सिस्टम है। चूंकि यूरोपियन कंट्री और अमेरिकन कंट्री, ये दो यूरोप में जो है बहुत सारा कंट्री आता है और अमेरिका में तो मेन जो है अमेरिका ही है। ये दुनिया के सबसे बड़े हथियार सप्लायर है, सबसे बड़े हथियार सप्लायर है। तो इन लोगों ने चाहा कि रसिया को अगर हम बदनाम करेंगे, उसका एयर डिफेंस सिस्टम सही नहीं है, उसका फाइटर प्लेन सही नहीं है, इस प्रकार से बदनाम करेंगे तो लोग जो है रसिया की तरफ कम झुकेगा और यूरोपियन कंट्री से ज़्यादा फाइटर प्लेन खरीदेगा या अमेरिकन कंट्री से ज़्यादा फाइटर प्लेन खरीदेगा। हमारे पास MiG-21, मिराज, सुखोई, जितना भी जो है फाइटर प्लेन है वो ज़्यादातर रसिया से खरीदा हुआ है, ज़्यादातर। लेकिन अब हम कहाँ से खरीद रहे हैं? फ्रांस से खरीद रहे हैं। तो फ्रांस का फाइटर प्लेन हमारे पास है, रसिया का जो है एयर डिफेंस सिस्टम हमारे पास है, इजराइल का जो है आयरन डोम जो है हमारे पास है और उसकी संख्या कम है। लेकिन इजराइल का चिनूक हेलीकॉप्टर भी है, अमेरिका का चिनूक है, C-31 जो है ग्लोब मास्टर है हमारे पास बहुत सारा जो है टैंक है, अर्जुन T-90 टैंक, अर्जुन टैंक, भीष्म टैंक, और भी क्रूज मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है हमारे पास जो है उन्नत क्लास का फाइटर प्लेन है। हमारा सेना का संख्या जो है पाकिस्तान के सेना के संख्या से 5 गुना ज्यादा है। हम जो है पाकिस्तान को जो है हवा में भी मार गिरा सकते हैं, हम थल सेना से भी जो है पाकिस्तान को जो है कैप्चर कर सकते हैं, हम जल सेना से भी पाकिस्तान को कैप्चर कर सकते हैं। तो टर्की का जो है सॉल्यूशन हमारे पास है और टर्की ज़्यादा फड़फड़ा रहा है, उसको भी अच्छा ढंग से सबक सिखाया जाएगा इस बार। भारत की जो नेवी बार बार पोस्ट कर रही है, तो क्या इस बार भारत सरकार जो प्लानिंग कर रही है कि इस बार मतलब नेवी के द्वारा ही पाकिस्तान को? देखिए, नेवी की ज़रूरत इसलिए पड़ जाती है कि पाकिस्तान का जो है आर्थिक राजधानी कराची है और कराची जो है भारत के रडार पे हमेशा रहता है। अगर हम गुजरात के किसी भी बंदरगाह से बम मारेंगे कराची पे जाके गिर जाएगा, किसी भी बंदरगाह से, महाराष्ट्र के किसी भी बंदरगाह से बम मारेंगे कराची पे गिर जाएगा। कराची आर्थिक राजधानी है, नेवी तैयार है। अगर पाकिस्तान ने थोड़ा भी इधर उधर किया
तो हम कराची को बर्बाद करेंगे इधर से। जैसे कराची बर्बाद हुआ वैसे जो है पूरे पाकिस्तान का जो है नेवल सिस्टम खराब हो जाएगा, मतलब कि जल सेना जो है पाकिस्तान का जो है वो नेवी जो है वो जो पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा, तहस्त हो जाएगा। उसके बाद से जो है बलूचिस्तान जो है कराची के बगल में, बलूचिस्तान उधर से जो है आक्रमण करेगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो है नेवी जो है तैयार है, तैयारी अपनी कर चुकी है कि किस प्रकार से जो है पाकिस्तान को एक मोर्चे पे युद्ध नहीं लड़ना पड़ेगा, पाकिस्तान को अनेकों मोर्चे पे युद्ध लड़ना पड़ेगा। पाकिस्तान में जो है पीओके में जो है पीओके के लोग भी जो है पाकिस्तान के खिलाफ है। वो लोग भी कहते हैं कि हमें जो है आज़ादी चाहिए और हमें जो है विकास चाहिए, जो पाकिस्तान वहाँ पे विकास नहीं कर पाता है। उधर बलूच जो है वो लोग जो है खैबर बलूच वाले जो है तैयार है पाकिस्तान से लड़ने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो है जो अफगानिस्तान से बॉर्डर सटा हुआ है वो लोग तैयार है। उधर तालिबान जो है पाकिस्तान पे लगातार बम मारा है और पाकिस्तान के आर्मी का जो है वो आर्मी को जो है नंगा कर रहा है, पूरा कपड़ा उतरवाया था। अभी 3 दिन पहले पाकिस्तान के जो है 100 से ज़्यादा आर्मी के जवानों को जो है ना वो कपड़ा उतरवा दिया था तालिबान ने। तो इस बार जो है पाकिस्तान अच्छे ढंग से फंस गया है। बार बार जो है पाकिस्तान भारत को फंसाने का कोशिश करता था, इस बार जो है पाकिस्तान जो है फंसा हुआ है और टर्की का कोई भी सिस्टम जो है ना वो काम करने वाला नहीं है। और टर्की जो है नाटो का सदस्य है, नाटो का सदस्य अमेरिका भी है। अगर नाटो का सदस्य देश युद्ध में डायरेक्ट रूप से पाकिस्तान का मदद करता है ना तो फिर अमेरिका जो है टर्की से सवाल जवाब करेगा। फ्रांस भी जो है नाटो का सदस्य देश है, फ्रांस से हम रफेल फाइटर लेते हैं। अगर फ्रांस का रफेल फाइटर को जो है टर्की के ड्रोन से अगर थोड़ा भी नुकसान हो जाएगा ना तो फ्रांस जो है टर्की से सवाल कर देगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो टर्की जो है वो तो इस्लामिक देश है, भारत का डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट जो है टर्की दुश्मन है, इनडायरेक्ट दुश्मन है। हमेशा जो है टर्की विरोध किया है भारत का, लेकिन टर्की चाह के भी पाकिस्तान का साथ नहीं दे सकता है। इन सब चीज़ों के बीच में एक इंपॉर्टेंट देश आता है चाइना। चाइना पे जो है सबको शक है। चाइना जो है अपना जो है फाइटर प्लेन 5th जनरेशन फाइटर प्लेन जो है पाकिस्तान को दिया है। चाइना जो है कह रहा है कि हम एयर डिफेंस सिस्टम भी देंगे पाकिस्तान को, जो चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम खुद सही नहीं है। चाइना खुद रसिया से S-400 खरीदा है। उसका डिफेंस सिस्टम तो पता चल गया था ना जब ब्रह्मोस गलती से उसके क्षेत्र में चला गया था। हाँ, तो पता चल गया था, चाइना का एयर डिफेंस पता चल गया था। तो चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी जो है खत्म है। चाइना जो है उसका विकास दर जो है 4.1% है और भारत का विकास दर जो है लगभग 7% के आसपास है। चाइना को इस बात का डर है कि भारत जो है भविष्य में चाइना को ओवरटेक कर लेगा, तो चाइना जो है भारत को उलझाने का प्रयास करेगा। लेकिन चाइना रसिया का दोस्त है, रसिया भारत का दोस्त है। रसिया के वेपन से जब हम पाकिस्तान पे अटैक करेंगे तो चाइना जो है विरोध नहीं कर पाएगा, एकदम बिल्कुल नहीं कर पाएगा। यूक्रेन के युद्ध में जो है रसिया का साथ चाइना ने दिया, यूक्रेन के युद्ध में रसिया का साथ भारत ने दिया। तो ये पूरा उम्मीद जताइए आप कि इस बार जो है चाइना भी जो है उस हिसाब से पाकिस्तान का मदद नहीं कर पाएगा जिस हिसाब से जो है पहले पाकिस्तान का वो मदद करते आया है। और 100% इस बार जो है पीओके जो है भारत का अभिन्न अंग बनने वाला, 100% उस लेवल की तैयारी चल रही है। एक अंतिम सवाल है कि तो भारत के अंदर से कुछ गद्दार छुपे हुए और बांग्लादेश जिस तरह से बोल रहा है कि हम नॉर्थ ईस्ट को काट देंगे चाइना के साथ मिलकर, तो इस पर किस तरह से काउंटर किया जाएगा? देखिए, बांग्लादेश को तो जो है हम लोगों ने जो है एक बार इस प्रकार से नंगा किया था कि उसके 90,000 सेना जो है हमारे भारतीय सेना के सामने जो है नाक रगड़ रहे थे ज़मीन पे। आपको पता होगा 1971 में क्या हुआ था। सिर्फ 1 महीना के युद्ध में जो है बांग्लादेश के सारे सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा था और दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा आत्मसमर्पण हुआ था। इतिहास का किताब उठा के देख लीजिए, चाहे मुगल राइटर लिखे हों चाहे कोई राइटर लिखे हो, दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा आत्मसमर्पण जो है बांग्लादेश की आर्मी ने की थी। उस समय उसका नाम था पूर्वी पाकिस्तान। 90,000 आर्मी के जवान जो है अपना हथियार जमीन पे रखे हुए थे, अपना नाक जो है जमीन से रगड़ रहे थे और भारतीय सेना जो है उनको आत्मसमर्पण करवाई थी, भारतीय सेना। तो बांग्लादेश को पता है कि जो है भारत जब चाहेगा तब जो है बांग्लादेश को दबा देगा। जब भारत का मैप देखिएगा तो देखिएगा जो ये हाथ होता है ना, हाथ के बीच का जो ये एरिया होता है ना, वही है बांग्लादेश। वहीं बांग्लादेश लैंड लॉक एरिया है 3 तरफ से। कितने तरफ से? 3 तरफ से। और 3 तरफ से लैंड लॉक एरिया जो है वो तीनों तरफ से भारत है। एक तरफ से जो है बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी जो है वो इंडियन भारतीय जल क्षेत्र में आता है। बांग्लादेश अगर वहां से निकलना चाहेगा तो भारतीय जल क्षेत्र में प्रवेश करना होगा, वहां पे भारत मारेगा उसको। अगर जमीन से निकलना चाहेगा तो भारत मारेगा।
चाइना जो है डायरेक्ट बांग्लादेश का मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत और चाइना के बीच में जो है हिमालय जो है पहाड़ खड़ा है, और वो बहुत ऊंचा पहाड़ है, और उसमें जो है बहुत सारे जगहों पे जो है नो फ्लाइंग जोन है, जहां पे जो है कोई फ्लाइट उड़ नहीं सकता है, कोई प्लेन उड़ नहीं सकता है, कोई प्लेन नहीं उड़ सकता है। इसीलिए चाइना, जब भारत की फ्लाइट जो है चाइना जाती है तो हिमालय को क्रॉस करके नहीं जाती है, वो बगल से जाती है। बहुत सारे जगहों पे हिमालय में नो फ्लाइंग जोन है। तो चाइना डायरेक्ट बांग्लादेश का मदद नहीं कर सकता है। चाइना जो पाकिस्तान का डायरेक्ट मदद नहीं करेगा, वो भूखा नंगा भिखमंगा पार्ट 2 बांग्लादेश का कैसे मदद करेगा। और बांग्लादेश जो है उसको पता है कि भारत के कांख में है, कांख दबा दिया जाएगा तो बांग्लादेश खत्म हो जाएगा। तो इस युद्ध में यकीन मानिए बांग्लादेश के कुछ बड़बोले नेता जो है सिर्फ स्टेटमेंट देंगे, बाकी बांग्लादेश कुछ करेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा, यकीन मानिए। और अगर कुछ करेगा तो उसके लिए तो जो है बिहार रेजिमेंट काफ़ी है। यहाँ से जो है हम लोग भेजेंगे पटना से बिहार रेजिमेंट को, वह जो है ख़त्म कर देगा बांग्लादेश को, पूरा 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 बांग्लादेश को ख़त्म कर देगा। गलवान में जो है बिहार रेजिमेंट ने क्या किया था पता है ना? उस पर कभी किसी सो कॉल्ड सिंगर ने जो है कभी बिहार रेजिमेंट की महानता को दिखाते हुए कभी कोई गाना नहीं गाया। चाइनीज सैनिकों को बड़ी मार मारा था, बड़ी मार मारा था, और 100 से ज़्यादा सैनिकों को तो धक्का दे दिया था, चाइनीज सैनिकों को धक्का दे दिया था जो खाई में गिर गए थे। हालांकि बिहार रेजिमेंट के भी 40 से ज़्यादा जवान शहीद हुए। तो उसके बाद से गलवान के बाद से चाइना जो है पूरी तरीके से शांत हो गया। इस बार जो है पाकिस्तान भी शांत होगा, और अच्छे ढंग से शांत होगा। पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, और बांग्लादेश इस युद्ध में जो है कहीं इंटरफेयर नहीं करने वाला है। और अगर करेगा तो समझिए कि पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश की भी बर्बादी वो बर्बाद हो जाएगा। और एक था नालायक बेटा पाकिस्तान, उसके साथ साथ उसी किताब के उसी पन्ने पे लिखा जाएगा, उसके साथ साथ एक था नाजायज बेटा बांग्लादेश, और दोनों खत्म हो जाएंगे।